आज का हमारा प्रकरण व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण में हम शब्द शुद्धि के बारे में देखेंगे। हर परीक्षा में कोई न कोई प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उन शब्दों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आओ देखते हैं शब्द शुद्धि के बारे में। तो सबसे पहले शब्द शुद्धि में हमें यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। ये देखो आपके सामने शब्द लिखा हुआ शुद्धिकरण और एक लिखा हुआ शब्द शुद्धि। अब यहां आपको अंतर स्पष्ट हो रहा होगा कि ये देखो शुद्धि शब्द में अंतिम जो मात्रा आई की वो लघु मात्रा है और शुद्धिकरण में देखें तो यहां मात्रा दीर्घ है। ये अंतर कैसे हुआ? तो ये ही शुरू करते हैं हम। देखो जैसे मतलब शुद्धि शब्द लिखेंगे तो मात्रा छोटी होगी और यदि शुद्धिकरण लिख रहे हैं तो मात्रा क्या हो जाएगी? मात्रा बड़ी हो जाएगी और हमारा शब्द क्या बन जाएगा? शुद्धिकरण। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ शब्द हैं उनमें कर्ण प्रत्यय जोड़ते हैं। कौन सा प्रत्यय? कर्ण प्रत्यय जोड़ते हैं तो उन शब्दों की अंतिम मात्रा है वो दीर्घ हो जाती है। अंतिम लघु ई की मात्रा, ये आप लिख सकते हैं कि अंतिम लघु ई की मात्रा है वो दीर्घ हो जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो शब्द जिनमें कर्ण प्रत्यय जोड़ेंगे और उनमें कोई शब्द ऐसा है जिनमें अंतिम मात्रा ई की लघु मात्रा है और यदि उसमें कर्ण प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो मात्रा दीर्घ मात्रा में बदल जाती है। अब वो कैसे बदलती है ये देखो। जैसे मान लो एक शब्द है पुष्टि, ये हमने लिख लिया पुष्टि। अब पुष्टि में कर्ण जोड़ेंगे, कर्ण प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारे नियमानुसार ये जो मात्रा है लघु ई की ये दीर्घ मात्रा में बदल जाएगी और हमारा शब्द हो जाएगा पुष्टिकरण। ये बात आप समझ रहे होंगे। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं, हम उनका अभ्यास करते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, इसको हटा देता हूं। तो ये आपको कर्ण का मामला समझ में आ गया होगा। ये देखो पुष्टि में यदि हम कर्ण जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? पुष्टिकरण। ऐसे ही एक शब्द लेते हैं तुष्टि और इसमें कर्ण जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा तुष्टिकरण। ऐसे ही एक शब्द लेते हैं वृद्धि और इसमें कर्ण जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा वर्धीकरण। ऐसे ही एक शब्द लेते हैं संतुष्टि और इसमें कर्ण जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा संतुष्टिकरण। ऐसे ही एक शब्द लेते हैं हमें प्रस्तुति और उसमें कर्ण जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा प्रस्तुतिकरण। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यदि किसी शब्द के अंत में लघु ई की मात्रा है और उसमें कर्ण जोड़ रहे हैं तो वो लघु ई की मात्रा दीर्घ ई की मात्रा में बदल जाती है। ये आपने उदाहरण से देख लिया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शुद्धिकरण, पुष्टिकरण, तुष्टिकरण, वृद्धिकरण, संतुष्टिकरण, प्रस्तुतिकरण।
ऐसे ही 5-7 शब्द और देख लो करण से संबंधित जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, आपको ध्यान रखना, केंद्रीकरण। आपको गलत करवाएगा, गलत देगा आपको, और वो होगा केंद्रीयकरण, जो बिल्कुल गलत है। केंद्रीयकरण नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है केंद्रीकरण। ऐसे ही औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण। ऐसे ही मानवीकरण, ऐसे ही संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण। आपको 3 शब्दों का ध्यान रखना है। 3 शब्द ऐसे हैं जिनमें करण प्रत्यय होने के बावजूद भी उनकी मात्रा लघु ही रहेगी। वो 3 शब्द आप देख लें, ये आपको ध्यान रखना है। अधिकरण, समानाधिकरण, और वेधीकरण। इन 3 शब्दों को छोड़कर बाकी यदि किसी शब्द में करण है अंत में, तो करण से तुरंत पहले वाली मात्रा है वो मात्रा दीर्घ ई की मात्रा होगी। तो ये आप अच्छे से, औद्योगिकीकरण के साथ कई बार ये भी पूछ लिया जाता है प्रौद्योगिकीकरण, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इन शब्दों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि करण प्रत्यय यदि है किसी शब्द में, तो करण से पहले वाले ई की मात्रा, ये देख लो, ये रहा करण, ये ई की मात्रा, ये करण, ये ई की मात्रा, ये करण, ये रही ई की मात्रा, यहाँ करण, ये ई की मात्रा, यहाँ करण है, ये रही मात्रा, और यहाँ करण है तो ये दीर्घ ई की मात्रा। इनमें आप देख सकते हैं, इस शब्द का आपको विशेष ध्यान रखना है। केंद्रीयकरण नहीं होगा, केंद्रीकरण शब्द होता है। ऐसे ही औद्योगिकीकरण होता है, मानवीकरण है, संक्षिप्तीकरण है, और प्रौद्योगिकीकरण। इन 3 शब्दों का आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अधिकरण, वेधीकरण और समानाधिकरण। इन 3 शब्दों को छोड़कर बाकी सभी शब्दों में करण प्रत्यय से युक्त शब्द हैं, उनमें करण से तुरंत पहले ई की मात्रा है वो दीर्घ ई की मात्रा होगी। थोड़ा सा ध्यान देना है। आपने ये शब्द लिख लिए होंगे, अब मैं इनको हटाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों के साथ जो परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। अब हमारा अगला बिंदु है इत प्रत्यय से युक्त, इत प्रत्यय से संबंधित, इत प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इत प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द जो अशुद्धि के कारण पूछे जाते हैं। इसमें आपको कुछ शब्द ध्यान में रखने, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे एक शब्द है आकर्षित, तो आकर्षित शब्द है वो अशुद्ध है। आकर्षित शब्द है वो शुद्ध नहीं है, इसका शुद्ध रूप होगा आकृष्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। आकर्षित शब्द है वो अशुद्ध है,
और आकृष्ट रूप है वो शुद्ध है। ऐसे ही एक शब्द है प्रफुल्लित, और प्रफुल्लित शब्द है वो भी अशुद्ध है। तो शुद्ध क्या होगा? शुद्ध होगा प्रफुल्ल। फिर तीसरा हम लेंगे, वो है लब्ध प्रतिष्ठित। लब्ध प्रतिष्ठित, तो ये भी अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध रूप होगा लब्ध प्रतिष्ठ। ऐसे ही एक शब्द है सशंकित। सशंकित, तो ये भी अशुद्ध है, और इसका शुद्ध रूप क्या होगा? या तो होगा सशंक, या फिर केवल संकित। सशंक, इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि देखो ये स उपसर्ग है और इत प्रत्यय, या तो सशंक होगा या संकित होगा, सशंकित नहीं हो सकता। इसके बाद अगला देखो, अगला देखते हैं, तो एक है संयमित। तो संयमित भी अशुद्ध है, शुद्ध रूप होता है संयत। ऐसे ही एक शब्द है क्रोधित। तो क्रोधित है वो भी अशुद्ध है, सही और शुद्ध रूप होगा क्रुद्ध। ऐसे ही एक शब्द है तर्सित। तो ये भी अशुद्ध है, शुद्ध रूप होगा त्रस्त। ऐसे ही एक शब्द है सिंचित। ये भी अशुद्ध है, शुद्ध रूप होगा सिक्त। तो ये कुछ इत प्रत्यय से संबंधित शब्द थे जो हमने देखे हैं, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आकर्षित शब्द है वो अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा आकृष्ट। अब आप ये जानेंगे कि अशुद्ध भी क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में अशुद्ध रूप दिया जाएगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अशुद्ध रूप कैसा होता है और शुद्ध रूप कैसा होता है। तो ये देखो, आकृष्ट, प्रफुल्ल, लब्ध, प्रतिष्ठ, सशंक या संकित, संयत, क्रुद्ध, त्रस्त, सिक्त, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये इनके साथ इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो शब्द। ये आपने लिख लिए होंगे। दो चार शब्द और देखो, इत प्रत्यय से संबंधित ही हम बात कर रहे हैं, तो दो चार शब्द और देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखने। एक देखो, हतोत्साहित। हतोत्साहित शब्द है वो अशुद्ध होता है, तो क्या होगा? हतोत्साह। फिर दूसरा, निरुत्साहित। तो ये भी अशुद्ध है, शुद्ध रूप होगा निरुत्साह। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। हतोत्साहित शब्द अशुद्ध है, शुद्ध रूप होगा हतोत्साह। ऐसे निरुत्साहित अशुद्ध शब्द है और शुद्ध रूप होगा निरुत्साह। ऐसे ही प्रकोपित, जो कि अशुद्ध है, शुद्ध रूप होगा प्रकुपित। ऐसे ही प्रमोदित अशुद्ध शब्द है, शुद्ध रूप होगा दौर है अभिष्टित। ये आपसे कई बार पूछा जाएगा,
तो अभीष्टित शब्द है वो अशुद्ध है, शुद्ध रूप होगा इसका अभीष्ट। अभीष्टित नहीं होता, अभीष्ट होता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद कुछ ऐतिहासिक शब्द हैं। कुछ ऐतिहासिक शब्दों के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। हमने दो बातें कर ली हैं, एक तो कर्ण प्रत्यय से संबंधित बात कर ली है और दूसरी इत प्रत्यय से संबंधित बात कर ली है। अब तीसरी बात करते हैं, यह आपने लिख लिया होगा, इनको हटाता हूं। देखो थोड़ी थोड़ी आपको याद रखनी होंगी बातें और इनका अभ्यास करना होगा। एक बार आपने अभ्यास कर लिया, लिख लिया, तो फिर चाहे कोई भी परीक्षा हो उसमें शब्द शुद्धि का प्रश्न गलत नहीं होगा। एक आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि ता प्रत्यय व आई प्रत्यय, ता प्रत्यय व आई प्रत्यय का प्रयोग एक साथ अशुद्ध माना जाता है। ता प्रत्यय व आई प्रत्यय का प्रयोग एक साथ अशुद्ध माना जाता है। अब वो कैसे, ये देखो ये पूछा हुआ शब्द है। जैसे एक शब्द है बीरूताई, तो ये अशुद्ध रूप है। ऐसे ही चारुताई, ये भी अशुद्ध है। ऐसे ही सुंदरताई, ये भी अशुद्ध रूप है। तो फिर इनके शुद्ध रूप क्या होंगे, तो शुद्ध रूप बीरूता, चारुता और सुंदरता। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये आपने देख लिया होगा कि ता प्रत्यय व आई प्रत्यय का प्रयोग एक साथ है वो अशुद्ध माना जाता है। जैसे बीरूताई शब्द है वो अशुद्ध होगा, चारुताई अशुद्ध होगा, सुंदरताई अशुद्ध होगा। इनके शुद्ध रूप होंगे बीरूता, चारुता, सुंदरता। ये आपको समझ में आ गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखने। फिर अगली बात करें तीसरी, तो तीसरी बात में देखो हल से युक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्द। हम सभी शब्दों को नहीं ले रहे हैं, केवल वो शब्द ले रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो हल से युक्त, और उसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है चिन्ह। तो चिन्ह में आपको ध्यान रखना है, ये स्वरूप होगा, जो शुद्ध रूप है वो ये होगा। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। चिन्ह और चिन्ह दोनों ही सही है। ऐसे ही आपको एक शब्द का ध्यान रखना है अहन, और अहन में आपको ध्यान रखना नयादा होगा। इस शब्द पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। परीक्षक यहाँ से प्रश्न पूछता रहा है और आगे भी पूछता रहेगा अहन, लेकिन इसकी एक शर्त है, और शर्त यह है कि यदि इसमें कोई और शब्द जोड़े तो ये नए हल युक्त नए होकर है हल युक्त हो जाएगा। तो यहाँ आप और शब्द लिख लो। जैसे एक शब्द है पूर्वाहन, अब पूर्वाहन में है आधा हो जाएगा। यह आप समझ रहे हैं, अहन में नए के नीचे हल का निशान है और पूर्वाहन में है के नीचे हल का निशान है। यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ऐसे ही एक शब्द और लिखे मध्याहन, तो यहां देख लो। ऐसे ही एक शब्द और लिखे अपराहन, तो ये देख लो। ये चारों शब्द आपको एक साथ याद रखने।
अहन में नय आधा होगा, बाकी पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन में है आधा होगा। इसमें आपके दूसरे स्वरूप मिल सकते हैं, तो वो ये आप ये देखो, ये मिल सकता है पूर्वाहन, इसमें ये स्वरूप मिल सकता है मध्याहन, और इसमें ये स्वरूप मिल सकता है अपराहन। यानी है और नए एक साथ मिल सकते हैं। तो कोई भी स्वरूप मिले हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल आपको ध्यान में ये रखना है कि अहन में है आधा नहीं होगा, नए आधा होगा। ये हल से युक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ शब्द और देखें, जैसे आह्लाद। आह्लाद में है के नीचे हल होगा। ऐसे ही एक देखें प्रहलाद, तो प्रहलाद में भी है के नीचे हल का निशान होगा। ऐसे ही एक शब्द लिखेंगे ब्रह्मा, तो भी है, लेकिन इसके देखो अनेक रूप मिल सकते हैं। जैसे प्रहलाद को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये लय अंदर, ये हो गया। आह्लाद को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो यहां आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ब्रह्मा को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही एक शब्द को बाह्य है आधा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये। तो इन शब्दों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि हल से युक्त कुछ शब्द महत्वपूर्ण शब्द हैं। चिन्ह अहन के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कुछ शब्दों के अंत में हल का निशान प्रयुक्त होता है, तो आप उसमें ये ध्यान रखेंगे। जैसे एक शब्द है अर्थात, एक शब्द है श्रीमान, ये एक शब्द है सम्राट, आपने ये लिख लिए होंगे, इनको हटाता हूं। वो दो चार शब्द और देखते हैं हम हल से युक्त। ऐसे ही एक शब्द को जगत, लेकिन यहां आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यदि जगत में तय के नीचे हल है तो इसका मतलब है संसार, और यदि जगत में तय के नीचे हल नहीं है तो ये होता है कुएं की मुंडेर। कुएं की मुंडेर, कुएं की मुंडेर को जगत कहा जाता है। यानी दोनों में अंतर आप अच्छे से देख लो। यदि तय के नीचे हल है तो संसार, और तय के नीचे हल नहीं है तो कुएं की मुंडेर को जगत कहते हैं। यहां अर्थ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्द और, कुछ शब्द महत्वपूर्ण शब्द और देखो। जैसे एक शब्द है गणमान्य, तो गणमान्य शब्द है वो अशुद्ध है, उसका शुद्ध रूप क्या होगा? गण्य मान्य। यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। गणमान्य शब्द नहीं होता, शब्द होता है गण्य मान्य। ऐसे ही एक शब्द है अभ्यारण्य, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा अभयारण्य। इसमें आपको पता, आप जानते हैं, इसके टुकड़े करेंगे तो ये देखो अभय प्लस अरण्य। अरण्य का अर्थ आप जानते हैं वन, अभय यानी निडर, जहां जानवर निडरता से विचरण करें उस स्थान को अभयारण्य कहते हैं। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आपको ध्यान रखना है, अंत्याक्षरी।
बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अंत्याक्षरी लिखना आपको आना चाहिए। इसके टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएंगे अंत्य प्लस अक्षरी। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द एक और है, वो देखो अंत्येष्टि। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, अंत्येष्टि। इसके टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएंगे अंत्य प्लस इष्टि। ऐसे ही आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अतिशयोक्ति में ये जो स है वो आधा नहीं होगा। आपको परीक्षा में गलत स्वरूप मिलेगा इसका, वो ये मिलेगा, इस स को आधा दे देगा जो कि गलत है। अतिशयोक्ति नहीं होगा। क्या होगा? अतिशयोक्ति स पूरा होगा। यदि टुकड़े करेंगे तो हो जाएगा अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय प्लस उक्ति। ऐसे ही एक शब्द आपको और ध्यान में रखना है और वो है अत्युक्ति। इसके टुकड़े करेंगे तो ये देखो अति प्लस उक्ति। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और वो आपको ध्यान में रखना है अंतर्धान। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है अंतर्धान। यहां आपको ये ध्यान में रखना है कि अंतर्ध्यान शब्द नहीं होता। यदि ऐसा स्वरूप आपको मिलता है तो ये गलत है। सही शुद्ध रूप क्या होगा? अंतर्धान। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही एक शब्द होता है अंकशाई। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अंकशाई शुद्ध रूप है और आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही ये देखो अंतःपुर। अंतःपुर। अंतःपुर शब्द देखो, अंतःपुर में विसर्ग रहेगा, ये साथ रहेगा, हटेगा नहीं। अंतःपुर में भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर और कुछ शब्द देखो। एक शब्द है आपका महत्वपूर्ण शब्द है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य यानी कि उपलक्ष्य शब्द है वो गलत है। उपलक्ष्य शब्द अशुद्ध है। शुद्ध रूप होता है उपलक्ष्य। क्या होगा? उपलक्ष्य। इसी के साथ आपको एक शब्द और ध्यान में रखना है और वो है परिप्रेक्ष्य। ये दोनों शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने। उपलक्ष्य और परिप्रेक्ष्य दोनों की एक जैसी वर्तनी है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उपलक्ष्य शब्द गलत होता है, सही शब्द होगा उपलक्ष्य। यह आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आपको परीक्षा में इन शब्दों से कोई न कोई एक शब्द अच्छे से मिल जाएगा। इसके साथ ही और देखते हैं कुछ शब्द, इनको या आपने लिख लिए होंगे, इनको हटाता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक चल रहा है शुद्धिकरण, और हम वो ही शब्द ले रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे और पूछे जाते रहेंगे। ऐसे ही आप तीन शब्दों को देखो। एक शब्द है आपका सृष्टा।
एक आपका स्रष्टव्य और एक शब्द सृष्टि। ये तीनों रूप आपको अच्छे से ध्यान में रखने, सृष्टा, स्रष्टव्य, सृष्टि, ये तीनों रूप हैं वो आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। सृष्टा, स्रष्टव्य और सृष्टि। ऐसे ही इसी के अनुसार एक और है, दृष्टा, द्रष्टव्य और दृष्टि। दृष्टा, द्रष्टव्य और दृष्टि। ऐसे यहां आपको एक शब्द और ध्यान में रखना, प्रष्टव्य। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना, सृष्टा, सृष्टव्य, सृष्टि, दृष्टा, द्रष्टव्य, दृष्टि और प्रष्टव्य। ऐसे ही अब देखो कुछ जोड़े बनाते हैं। शब्द जागृत, और यदि जागृति लिखेंगे तो री में बदल जाएगा और शब्द हो जाएगा जागृति। जागृत शब्द है, और यदि जागृति करते हैं तो है ये किस में बदल जाता है, री में बदल जाता है। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है अनुग्रह है। यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये देखो अंतर समझ में आ रहे हैं आपको। अनुग्रह और अनुग्रहित, यहाँ है, यहाँ री है, और है में ई की मात्रा बड़ी है। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही संग्रह है, और इसका भी यदि संग्रहित लिखेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा। आपको अच्छे से ध्यान में रखने ये शब्द। ऐसे ही अधिग्रह या अधिग्रहण, और इसका स्वरूप बदलेंगे तो ये देखो अधिग्रहित। ऐसे ही ग्रहण, और इसका रूप बदलेंगे तो शब्द होगा ग्रहित। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अनुग्रह है, अनुग्रहित, संग्रह है, संग्रहित, अधिग्रह है, अधिग्रहण, अधिग्रहित, और ग्रहण तो ग्रहित। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आज के लिए केवल इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे कल। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से उतारना है, बार बार इनका अभ्यास करना है। 2 बार 3 बार अभ्यास करने से ये आसानी से सीखे जा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।